सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 135वें दिन में और पेज नंबर है 54। तो भगवान कहते हैं कि स्तनों पर अवधान एकाग्र करो, उन्हीं के साथ एक हो जाओ, बाकी सारे शरीर को भूल जाओ, अपनी पूरी चेतना को स्तनों पर ले आओ और कई घटनाएं तुम्हारे साथ घटेंगी। यदि तुम ऐसा कर सको, यदि तुम पूरी तरह से स्तनों पर अपने अवधान को केंद्रित कर सको, तो सारा शरीर भार मुक्त हो जाएगा। एक गहन माधुर्य तुम्हें घेर लेगा। माधुर्य की एक गहन अनुभूति तुम्हारे भीतर बाहर चारों ओर धड़केगी। जो भी विधियां विकसित की गई हैं, वे करीब करीब सब पुरुष द्वारा ही विकसित की गई हैं। तो उनमें ऐसे ही केंद्रों का उल्लेख होता है जो पुरुष के लिए सरल हो। जहां तक मैं जानता हूं, केवल शिव ने ही ऐसी कुछ विधियां दी हैं जो मौलिक रूप से स्त्रियों के लिए है। कोई पुरुष इस विधि को नहीं कर सकता। वास्तव में यदि कोई पुरुष अपने स्तनों पर अवधान को केंद्रित करने लगे, तो वो उलझन में पड़ जाएगा। करके देखो, 5 मिनट में तुम्हारा पसीना बहने लगेगा, तुम तनाव से भर जाओगे, क्योंकि पुरुष के स्तन ऋणात्मक हैं। वे तुम्हें नकारात्मकता ही देंगे। तुम्हें कुछ गड़बड़ गड़बड़ अटपटापन महसूस होगा, जैसे शरीर में कोई गड़बड़ हो गई हो। लेकिन स्त्री के स्तन घनात्मक हैं। यदि स्त्रियां स्तनों के पास अवधान केंद्रित करें, तो वे बहुत आनंदित अनुभव करेंगी। एक माधुर्य उनके प्राणों पर छा जाएगा और उनका शरीर गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगा। उन्हें इतना हल्कापन महसूस होगा जैसे कि वे उड़ सकती हों। और इस एकाग्रता से बहुत परिवर्तन होंगे। तुम अधिक मातृत्व भाव अनुभव करोगी। चाहे तुम मां न बनो, फिर भी मातृत्वमय बन जाओगी। हर किसी से तुम्हारा संबंध ममतामय हो जाएगा। अधिक करुणा, अधिक प्रेम तुमसे बहेगा। लेकिन स्तनों पर अवधान की यह एकाग्रता बहुत विश्रांत होकर करनी चाहिए, तनाव से भर कर नहीं। यदि तुम तनाव से भर गई, तो तुम्हारे स्तनों के बीच एक विभाजन हो जाएगा। तो विश्रांत होकर ही उन्हीं में घुल जाओ और अनुभव करो कि तुम नहीं, केवल स्तन ही बचे हैं। यदि पुरुष को यही करना हो, तो स्तनों के साथ नहीं, काम केंद्र के साथ करना पड़ेगा। इसलिए हर कुंडलिनी योग में पहले चक्र का महत्व है। पुरुष को अपना अवधान जनन इंद्रिय की जड़ पर केंद्रित करना होता है। उसकी सृजनात्मकता, उसकी विधायकता वहां पर है। और इसे सदा स्मरण रखो। कभी कभी भी किसी नकारात्मक चीज पर अवधान को केंद्रित मत करो, क्योंकि सभी नकारात्मक चीजें उसके साथ चली जाती हैं। ऐसे ही विधायक के साथ सभी कुछ विधायक चला आता है। जब स्त्री और पुरुष के दो ध्रुव मिलते हैं, तो पुरुष का ऊपर का भाग ऋणात्मक और नीचे का भाव धनात्मक होता है। जब स्त्री में जबकि स्त्री में नीचे का भाग ऋणात्मक और ऊपर का भाग धनात्मक होता है। ऋणात्मक और धनात्मक के ये दो ध्रुव मिलते हैं तो एक वर्तुल निर्मित हो जाता है। यह वर्तुल बहुत आनंदपूर्ण है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। साधारणतः यह काम कृत्य में साधारणतः काम साधारणतया काम कृत्य में यह वर्तुल नहीं बनता है। इसलिए तो तुम काम के प्रति जितने आकर्षित होते हो, उतने ही उससे विकर्षित भी होते हो। उसके लिए तुम कितनी कामना करते हो, कितनी तुम्हें उसकी तलाश होती है, पर जब तुम्हें मिलता है तो तुम निराश हो जाते हो, कुछ भी होता नहीं। यह वर्तुल केवल तभी संभव है जब दोनों शरीर शांत हो और बिना किसी भय या प्रतिरोध के एक दूसरों के लिए खुले हों।
तब मिलन इतना महत्वपूर्ण होता है कि विद्युत धाराएं एक दूसरे में मिलकर वर्तुल बन सकती है। फिर एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है। तंत्र में इसका उल्लेख है, लेकिन तुमने शायद इसके बारे में सुना भी न हो। यह घटना बड़ी अद्भुत है। जब दो प्रेमी वास्तव में मिलते हैं तो एक वर्तुल बन जाते हैं। तो एक बिजली की कौंद जैसी घटना घटती है। एक क्षण के लिए प्रेमी प्रेयसी बन जाता है और प्रेयसी प्रेमी बन जाती है। और अगले ही क्षण प्रेमी फिर प्रेमी बन जाता है और प्रेयसी फिर प्रेयसी बन जाती है। एक क्षण के लिए पुरुष स्त्री हो जाता है और स्त्री पुरुष हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा गति कर रही है और एक वर्तुल बन गया है। तो ऐसा होगा, कुछ मिनट के लिए पुरुष सक्रिय होगा और फिर वह विश्राम करेगा और स्त्री सक्रिय हो जाएगी। इसका अर्थ है कि पुरुष अब पुरुष ऊर्जा स्त्री के शरीर में चली गई है। और जब स्त्री सक्रिय होगी तो पुरुष निष्क्रिय रहेगा और ऐसा चलता रहेगा। साधारणतः तुम स्त्री और पुरुष हो, जबकि गहन प्रेम में, गहन संभोग में कुछ क्षण के लिए पुरुष स्त्री हो जाएगा और स्त्री पुरुष हो जाएगी। और यह अनुभव होगा, निश्चित ही यह अनुभव होगा। निष्क्रियता बदल रही है। जीवन में एक लय है। हर चीज में एक लय है। जब तुम श्वास लेते हो तो श्वास भीतर जाती है, फिर कुछ क्षणों के लिए रुक जाती है, उसमें कोई गति नहीं होती है, फिर चलती है, फिर बाहर आती है, फिर रुक जाती है। एक अंतराल पैदा होता है, एक गति, एक रुकाव। जब तुम्हारा हृदय धड़कता है तो एक धड़कन होती है, फिर अंतराल है, फिर धड़कता है, फिर अंतराल है। धड़कन का अर्थ है सक्रियता। अंतराल अंतराल का अर्थ है निष्क्रियता। धड़कन का अर्थ है पुरुष, अंतराल का अर्थ है स्त्री। जीवन एक लय है। जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो एक वर्तुल बन जाता है। दोनों के लिए ही अंतराल होंगे। तुम एक स्त्री हो तो अचानक एक अंतराल होगा, और तुम स्त्री नहीं रहोगी, पुरुष बन जाओगे। तुम स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनते रहोगे। जब यह अंतराल तुम्हें महसूस होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक वर्तुल बन गए हो। शिव के प्रतीक शिवलिंग में ऐसे वर्तुल को दिखाया गया है। यह वर्तुल देवी की योनि और शिव के लिंग से आया है। यह एक वर्तुल है। यह दो उच्च तल पर ऊर्जाओं के मिलन की शिखर घटना है। यह विधि अच्छी रहेगी। अनुभव करो कि सृजन के शुद्ध गुण तुम्हारे स्तनों में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप धारण कर रहे हैं। विश्राम पूर्ण हो जाओ, स्तनों में प्रवेश करो और अपने स्तनों को ही अपना पूरा अस्तित्व हो जाने दो। पूरे शरीर को स्तनों के होने के लिए मात्र एक परिस्थिति बन जाने दो। तुम्हारा पूरा शरीर गौण हो जाए, स्तन महत्वपूर्ण हो जाए और तुम उनमें ही विश्राम करो, प्रवेश करो। तब तुम्हारी सृजनात्मकता जगेगी। स्त्रैण सृजनात्मकता तभी जगती है जब स्तन सक्रिय हो जाते हैं। स्तनों में डूब जाओ और तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी सृजनात्मकता जाग रही है। सृजनात्मकता के जागने का क्या अर्थ है? तुम्हें बहुत कुछ दिखने लगेगा। बुद्ध और महावीर ने अपने पूर्व जन्म में कहा था कि जब वे पैदा होंगे तो उनकी माताओं को कुछ विशेष दृश्य, कुछ विशेष स्वप्न दिखाई पड़ेंगे। उन कुछ विशेष स्वप्नों के कारण ही बताया जा सकता था कि बुद्ध पैदा होने वाले हैं। 16 स्वप्न एक दूसरे का अनुसरण करते हुए आएंगे। इस पर मैं प्रयोग करता रहा हूं। यदि कोई स्त्री वास्तव में ही अपने स्तनों में विलीन हो जाती है
तो एक विशेष क्रम में कुछ विशेष दृश्य दिखाई देंगे, कुछ चीजें उसे दिखाई पड़ने लगेंगी। अलग अलग स्त्रियों के लिए अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो कोई आकृति, कोई मानव आकृति दिखाई पड़ेगी। और यदि स्त्री बच्चे को जन्म देने वाली है तो बच्चे की आकृति नजर आएगी। यदि स्तनों में स्त्री पूरी तरह विलीन हो गई है तो उसे यह भी दिखाई देगा कि किस तरह के बच्चे को वह जन्म देने वाली है। उसकी आकृति भी नजर आएगी। यदि वह गर्भवती है तो आकृति और भी स्पष्ट होगी। यदि अभी वह मां बनने वाली नहीं है और गर्भवती नहीं है तो उसके आसपास कोई अज्ञात सुगंध छाने लगेगी। स्तन ऐसी मधुर सुगंधों के स्रोत बन सकते हैं जो इस संसार की नहीं है, जो रसायन से नहीं बनाई जा सकती। मधुर स्वर, लयबद्ध ध्वनियां सुनाई देंगी। रुदन के सारे आयाम बहुत ही नए रूप में प्रकट हो सकते हैं। महान कवियों और चित्रकारों को जो घटित हुआ है वह उस स्त्री को हो सकता है, यदि वह अपने स्तनों में डूब जाए। और यह इतना वास्तविक होगा कि उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा। वह स्त्री और ही हो जाएगी। और यदि ये अनुभव उसे होते रहेंगे तो धीरे धीरे वो वे खो जाएंगे और एक क्षण आएगा जब शून्यता घटित होगी। यह शून्यता ध्यान की परम स्थिति है। तो इसको स्मरण रखो। यदि तुम स्त्री हो तो अपने शिव नेत्र पर एकाग्रता मत करो। तुम्हारे लिए स्तनों पर, ठीक दो स्तनों पर, ठीक दोनों स्तनों के चूचुओं पर अवधान को केंद्रित करना बेहतर होगा। और दूसरी बात, एक ही स्तन पर अवधान केंद्रित मत करो, एक साथ दोनों पर करो। यदि तुम एक ही स्तन पर अवधान केंद्रित करोगी तो तत्क्षण तुम्हारा शरीर व्यथित हो जाएगा। एक ही स्तन पर एकाग्रता होने पर पक्षाघात भी हो सकता है। तो दोनों पर एक साथ ही अवधान को केंद्रित करो, उनमें विलीन हो जाओ और जो हो उसे होने दो। बस साक्षी बनी रहो और किसी भी लय से मत जुड़ो, क्योंकि हर लय बड़ी सुंदर, स्वर्ग तुल्य मालूम होंगी। उनसे मत जुड़ो, उनको देखती रहो और उनके साक्षी बने रहो। एक क्षण आएगा जब वे समाप्त होने लगेंगी और एक शून्यता घटित होगी। कुछ नहीं बचता है, बस खुला आकाश रह जाता है और स्तन खो जाते हैं। तब तुम बोधि वृक्ष के नीचे हो। आज इतना ही। इसके बाद एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 68। और चैप्टर का नाम है लक्ष्य की धारणा ही बंधन है। और इस चैप्टर में कुछ प्रश्न हैं कि क्या कल्पना भी कामना नहीं है। कल आपने कहा कि मन सत्य है। ये दूसरा प्रश्न है कि कल आपने कहा कि मन सत्य है, लेकिन फिर सभी गुरु मन को बाधा क्यों कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि केंद्र के रूपांतरण पर इतना जोर क्यों है। और चौथा प्रश्न, स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग विधियां क्यों हैं। पहला प्रश्न, भगवान ऐसा कहा गया है कि कोई भी कामना चाहे सांसारिक हो अथवा धार्मिक मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकती। लेकिन सुख और आनंद की विधायक कल्पना भी तो एक तरह की कामना ही है। इसलिए क्या यह सत्य नहीं कि कल्पना भी कामना है, अतः तनाव ही पैदा करती है। भगवान कहते हैं कि कल्पना कामना नहीं है, वह मात्र एक खेल है। कामना तो बिल्कुल अलग बात है।
लेकिन तुम अपनी कल्पना को कामना पर आधारित कर सकते हो। तुम अपनी कामना को कल्पना के द्वारा प्रक्षेपित कर सकते हो और तब वह बंधन हो जाएगी। यदि तुम कल्पना के साथ बिना किसी कामना के खेलते हो, न ही कहीं पहुंचने के लिए और न कुछ पाने के लिए, बस एक खेल की तरह से उससे उससे खेलते हो, तब तुम्हारी कल्पना न कामना होती है और ना ही बंधन। कल्पना की ये विधियां केवल तभी सहयोगी हो सकती है यदि तुम उनके साथ खेलो। यदि तुम गंभीर हो गए तो सारी बात चुक गए। लेकिन प्रश्न संगत है, क्योंकि वास्तव में तुम सोच ही नहीं सकते कि बिना कामने से कुछ कामना के कुछ किया जा सकता है। तुम तो अगर खेलते भी हो तो कहीं पहुंचने के लिए, कुछ पाने के लिए, जीतने के लिए। यदि भविष्य में कुछ मिलने वाला न हो तो तुम्हारा सारा रस खो जाएगा। तुम कहोगे फिर खेलेंगे ही क्यों। हम इतने परिणाम उन्मुख हैं कि हर चीज हम इतने परिणाम उन्मुख हैं कि हर चीज को साधन बना लेते हैं। इसे स्मरण रखना चाहिए कि ध्यान तो परम लीला है, कुछ पाने के लिए साधन नहीं है। ध्यान बुद्धत्व पाने का साधन नहीं है, ध्यान से बुद्धत्व घटता है। लेकिन ध्यान उसके लिए साधन नहीं है। न ही ध्यान मोक्ष के लिए साधन है। मोक्ष उससे घटता है, लेकिन ध्यान उसके लिए साधन नहीं है। तुम ध्यान का किसी फल की प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं कर सकते। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिन्होंने भी जाना है वे सदियों से ध्यान के लिए ही ध्यान करने पर जोर देते हैं। उससे कुछ पाने की कामना मत करो, उसका आनंद लो। उससे बाहर कोई लक्ष्य मत बनाओ, और बुद्धत्व इसका परिणाम होगा। स्मरण रखो, परिणाम फल नहीं है। ध्यान कोई कारण नहीं है। लेकिन ध्यान में तुम गहरे डूबते हो तो बुद्धत्व घट जाता है। असल में इस खेल में गहरे डूब जाना ही बुद्धत्व है। लेकिन मन हर चीज को कार्य बना लेता है। मन कहता है कि कुछ करो, उससे यह लाभ होगा। काल्पनिक या वास्तविक, मन जो कुछ चाहिए, जिस मन को कुछ चाहिए जिससे सहारा मिल सके, मन जिसे मन प्रक्षेपित कर सके। और केवल तभी मन चल भी सकता है। मन भविष्य के लिए वर्तमान में काम करता है। भविष्य चाहे काल्पनिक हो, चाहे अभी कभी आए ही ना, लेकिन मन केवल भविष्य की आशा में ही काम करता है। भविष्य के लिए वर्तमान में काम करने को ही कामना कहते हैं। साधन अभी और यही है, साध्य बहुत दूर है। साधन और साध्य का यह विभाजन, यह दूरी की कामना है। यदि तुम खेल रहे हो तो वह कोई कामना नहीं है, क्योंकि उसमें साधन भी यही है और साध्य भी यही। खेलते समय कोई भविष्य नहीं होता है, तुम उसमें इतने लीन हो जाते हो कि भविष्य समाप्त हो जाता है। खेलते हुए बच्चे को देखो, उनके चेहरों को देखो, उनकी आंखों को देखो। इस समय वे शाश्वत में हैं, वे सुखी हैं, क्योंकि वे खेल रहे हैं। सुख कोई बाद में नहीं आएगा, सुख अभी और यही है। क्षण क्षण वे सुखी हैं। इसलिए नहीं कि बाद में कोई महान घटना घटने वाली है, वह घट ही रही है। इस समय वे शाश्वत में हैं। लेकिन उनके मन अभी विकसित नहीं है। हम उन्हें विकसित होने को बाध्य करेंगे, क्योंकि यह खेल संसार में कोई बहुत सहयोग न दे सकेगा। उन्हें कुछ कार्य सीखना पड़ेगा। उन्हें साधन और साध्य को विभाजित करना पड़ेगा। उन्हें इस क्षण और भविष्य के बीच में भेद खड़ा करना पड़ेगा। और हम उन्हें भविष्य के लिए वर्तमान की बलि देना सिखा देंगे।
यह मार्ग है संसार का, बाजार का, कामना का। कामना सब कुछ को उपयोगिता में बदल बदल देती है। ध्यान में तुम पुनः एक बच्चे हो जाओगे, खेलते हुए, भविष्य के किसी विचार के बिना, किसी क्षण में आनंदित होते हुए, कृत्य मात्र का आनंद लेते हुए। फिर कल्पना कामना नहीं रहती है। तब तुम कल्पना के साथ खेल सकते हो। तब वह सुंदरतम घटनाओं में से एक हो जाती है। और यह खेल, यह पूरी तन्मयता से इस क्षण में होना ही बुद्धत्व है। जिस क्षण यह घटित होता है, तुम रूपांतरित हो जाते हो। तो बुद्धत्व कभी भविष्य में नहीं होता, वह सदा वर्तमान में होता है। और वह कोई कार्य नहीं है जिसे करना है, वह तो खेल है जिसे खेलना है। भारतीय धारणा लीला का यही अर्थ है। परमात्मा खेल रहा है, वह किसी कार्य में नहीं लगा है। यह संसार किसी साध्य के लिए साधन नहीं है, यह तो मात्र ऊर्जा का एक खेल है। ऊर्जा स्वयं से खेलने में आनंदित है, स्वयं को विभाजित करती है और फिर लुक्का छिपी का खेल खेलती है। तो स्वभावतः भारतीय मनुष्यों ने कभी नहीं कहा कि परमात्मा सृष्टा है। वह कहते हैं कि परमात्मा लीलाधर है, क्योंकि सृष्टि शब्द में अपनी एक गंभीरता है, जैसे कोई साध्य हो और कुछ करना हो। यह व्यर्थ की बात है कि परमात्मा संसार का सृजन कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ तो यह हुआ कि कोई कमी है और उसे पूरा करने के लिए परमात्मा संसार का सृजन कर रहा है। या इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भविष्य है, तो परमात्मा भी कामना में जीता है। जैन और बुद्ध हिंदुओं की लीला की धारणा नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने परमात्मा को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि यदि परमात्मा संसार को बनाता है तो वह कामना करता है। जैन और बौद्ध कहते हैं कि अगर परमात्मा कामना करता है तो वह संसार का ही हिस्सा हो गया। वह स्वयं भी स्वतंत्र नहीं है, स्वयं भी मुक्त नहीं है। तो उन्होंने परमात्मा की धारणा से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि वे कहते हैं कि परमात्मा का अर्थ है जो कामना के पार हो। वे कहते हैं कि महावीर भगवान है, क्योंकि वे कामना के पार है। लेकिन ब्रह्मा भगवान नहीं है, क्योंकि वह संसार का सृजन करते हैं, संसार की कामना करते हैं। वे लीला की अवधारणा को नहीं समझ पाए। लीला की धारणा सृजन की धारणा से बिल्कुल भिन्न है। परमात्मा बस खेल रहा है, और तुम यह नहीं पूछ सकते कि क्यों, क्योंकि खेल में किसी क्यों का उत्तर नहीं होता है। यदि बच्चे खेल रहे हो तो क्या तुम पूछ सकते हो कि तुम क्यों खेल रहे हो? वे कहेंगे हम खेल रहे हैं तो बस खेल रहे हैं। खेल स्वयं में ही पर्याप्त है। ऊर्जा गतिमान हो रही है, प्रचुर ऊर्जा अतिरेक में बह रही है। जितने तुम बड़े हो जाते हो उतना तुम्हारा खेल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतने अतिरेक में नहीं बह रही। अब तुम कंजूस हो गए हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा है, और उस ऊर्जा को तुम्हें कार्य में कुछ प्राप्त करने के लिए लगाना है। बच्चों के पास जो ऊर्जा अतिरेक में है, उनके पास उतनी ही ऊर्जा है कि उन्हें खेलना पड़ता है। बच्चों के पास जो ऊर्जा अतिरेक में है, उनके पास उतनी ही ऊर्जा है कि उन्हें खेलना पड़ता है। खेल तो बस अतिरेक से बहती हुई ऊर्जा की गति है। फिर बच्चे उसी क्षण में आनंदित है। एक बच्चा कूद रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं। दौड़ना तो स्वयं में ही एक अनुभव है, जीवंत ऊर्जा का, जीवंतता का, जीवित होने का, इतने अतिरेक से भरकर उठने का कि तुम बिना हिसाब किताब लगाए ऊर्जा को बाहर फेंक सकते हो। परमात्मा का अर्थ है
पूर्ण ऊर्जा, अनंत ऊर्जा। परमात्मा ऐसा भी किताबी नहीं हो सकता, उसके पास इतना है, अनंत रूप से इतना है कि वह केवल खेल ही सकता है, और यह खेल चलता ही रहता है, कोई इसका अंत नहीं आता है, अंत कभी आ भी नहीं सकता है, क्योंकि ऊर्जा अनंत है। और तुम यह नहीं पूछ सकते कि क्यों ऊर्जा गति करती है, उसके लिए कोई क्यों नहीं है। यदि परमात्मा ने संसार बनाया होता तो तुम पूछ सकते थे कि क्यों, तुमने संसार को क्यों बनाया। लेकिन यदि वह बस खेल रहा है तो तुम नहीं पूछ सकते कि क्यों। जब तुम जब तुम भी खेल में सम्मिलित हो जाते हो तो तुम दिव्य हो जाते हो। यदि तुम करता हो तो तुम मनुष्य हो, यदि खेल रहे हो तो तुम दिव्य हो, तब तुम खेल में भागीदार हो। इसलिए तो कृष्ण को हमने पूर्णावतार कहा है। हमने राम को पूर्णावतार नहीं कहा है, हमने राम को अंशावतार कहा है। वे दिव्य का एक आंशिक अवतरण है, लेकिन कृष्ण को हम पूर्ण अवतार कहते हैं। अंतर यही है कि राम गंभीर है, वे अभी भी उपयोगितावादी हैं, साध्य की ओर उन्मुख हैं कि यह सही है वह गलत है। सही और गलत केवल कार्य में ही होते हैं, कि यह करना चाहिए और वह नहीं करना चाहिए, कि यह अच्छा है और वह बुरा है। कृष्ण के लिए सब कुछ खेल बन गया है। वह उनके लिए तो हर चीज गैर गंभीर है, बस खेल के अपने नियम हैं। यदि तुम नियमों का पालन करते हो, यह जानते हुए कि यह खेल है और इसके नियमों का पालन करना है, तो ठीक है। लेकिन यदि तुम नियमों का पालन नहीं करते तो उस लेकिन यदि तुम नियमों का पालन नहीं करते हो तो उसमें कोई गलती नहीं है। असल में तुम नियम पालन न करने का विपरीत खेल खेल रहे हो। यदि तुम नियमों का पालन करते हो तो आज्ञाकारिता का खेल खेल रहे हो, और यदि तुम नियमों का पालन नहीं करते तो तुम विद्रोह का खेल खेल रहे हो। लेकिन कुछ भी गलत नहीं है, तुम जो खेल खेलना चाहो तुम्हारी मर्जी है। और यदि तुम गंभीर होते हो तो तुम जो भी करते हो उसी में आनंदित होते हो। सॉरी। और यदि तुम गंभीर नहीं होते, तुम जो भी करते हो उसी में आनंदित होते हो, तो तुम बुद्ध हो। नियम होते ही इसलिए हैं क्योंकि खेल को दूसरों के साथ खेलना है। यदि तुम अकेले ही खेल रहे हो तो नियम का कोई प्रश्न ही नहीं है, तब तुम अपने नियम जब चाहे बदल सकते हो। लेकिन क्योंकि तुम दूसरों के साथ खेल रहे हो तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, ताकि तुम उनके साथ खेल सको। इसके पीछे कोई कारण नहीं है। नैतिकता एक नियम है, प्रेम एक नियम है, समाज भी एक नियम मात्र है। नियमों पर सहमति हो गई है कि हम एक खेल खेल रहे हैं तो सहमत हो जाते हैं। यदि तुम इस खेल को नहीं खेलना चाहते तो विद्रोही हो सकते हो, लेकिन इस बाबत गंभीर मत हो जाओ। फिर विद्रोही होने का खेल खेलो। और अगर कोई तुम्हें मार देता है, तुम्हारी हत्या कर देता है या सूली पर लटका देता है, तो तुम जानते हो कि तुम विद्रोही नेता का खेल खेल रहे थे, इसलिए तुम्हें मारा जा रहा है। उसमें कुछ भी निंदनीय नहीं है। तुम प्रतिस्थापित नियमों के साथ नहीं थे, इसलिए वे नियम तुम्हारे विरुद्ध थे। बिल्कुल ठीक। इसमें कुछ भी गलती नहीं है, और न तुम्हें कोई शिकायत भी करनी है। एक बार तुम्हें पता लग जाए कि कार्य की उपयोगिता की, कहीं पहुंचने की, किसी लक्ष्य की धारणा ही बंधन है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम बाजार का खेल बंद कर दोगे। तुम खेल जारी रखोगे, लेकिन तुम यह जानोगे कि यह खेल है,
इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। तुम विवाह का खेल खेलते रहो, लेकिन भली भांति जानते हुए कि यह एक खेल है, इसके प्रति गंभीर मत हो जाओ। और यदि तुम तलाक का खेल खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लेकिन स्मरण रखो कि उसके प्रति गंभीर नहीं होना है। तलाक या विवाह, ये सब वैकल्पिक खेल है। संसारी होना या सन्यासी बन जाना, सब वैकल्पिक खेल है। लेकिन इसके प्रति गंभीर मत हो, प्रफुल्लित हो, उत्साहपूर्ण हो, और जो भी तुम चुनो वह खेल खेल सकते हो। फिर जो भी परिणाम आए उसका स्वागत करो, क्योंकि उसमें कुछ भी गंभीर बात नहीं है। एक बार यह बात तुम्हारी चेतना में गहरी उतर जाए, और यदि तुम ध्यान से खेलना शुरू कर दो, तो यह बात गहरी उतर जाएगी। यह ठीक शुरुआत होगी, क्योंकि ध्यान में तुम अकेले ही खेलने वाले हो। इसलिए यह ठीक ठीक शुरुआत हो सकती है, एक उचित प्रारंभ। तुम क्योंकि अकेले खेल रहे हो, इसलिए तुम समाज को भूल सकते हो, और समाज तुम्हें बाधा डालने ना आएगा। ध्यान अकेले का खेल है, तुम अकेले ही खेलते हो। तो जो भी तुम खेलना चाहते हो खेलो, लेकिन परिणाम को भूल जाओ। यदि परिणाम आ गया तो तुमने ध्यान को भी कार्य बना लिया। ध्यान को तो बस खेलो, उसका आनंद लो, उससे प्रेम करो। ध्यान अपने आप में ही सुंदर है। इसे सुंदर बनाने के लिए किसी परिणाम की आवश्यकता नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें ध्यान में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन हमें बताएं कि इससे होगा क्या, अंतिम परिणाम क्या होगा। मैं उन्हें कहता हूँ कि यही है अंतिम परिणाम, कि तुम आनंदित हो रहे हो और इसका आनंद लो। लेकिन वे कहे चले जाते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ बताइए, अंतिम परिणाम क्या होगा, हम पहुंचेंगे कहाँ। उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वे कहाँ हैं। उन्हें सदा इस बात की चिंता है कि वे कहाँ पहुंचेंगे। मन वर्तमान में नहीं रह सकता है, इसलिए भविष्य में जाने के बहाने ढूंढता रहता है। वे बहाने ही कामनाएं हैं। तो यदि तुम भगवान होना चाहते हो, बुद्ध होना चाहते हो, तो तुम्हारा ध्यान कामना ही है, ध्यान नहीं है। यदि तुम्हारी कोई कामना न हो, तुम बस होने में आनंदित हो, बस जीवित होने का उत्सव मना सको, यदि अपने आंतरिक ऊर्जा के खेल का आनंद ले सको, चाहे वह कल्पनाओं के साथ हो, दृश्यों के साथ हो, शून्य के साथ हो, और यदि इस आनंद के क्षण में पूरे हो सको, तभी समझना कि ध्यान हुआ। तब कोई कामना नहीं रहती है, और कामना के न रहने पर संसार छूट जाता है। कामना रहित और खेल पूर्ण मन से तुम ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। तुम उसमें हो ही, लेकिन बार बार तुम्हें यह समझना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा मन बड़ा अद्भुत है। वह किसी भी चीज को कामना में बदल ले सकता है। किसी भी चीज को, वह कामना रहितता को भी कामना में बदल लेता है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि कामना रहित स्थिति को कैसे किया जा सकता है। अब कामना रहितता को कैसे प्राप्त करें? अब यह भी एक कामना बन गई है। तुम्हारा मन एक अद्भुत यंत्र है, कुछ भी उसमें डालो, कामना बनकर बाहर आ जाता है। तो इसके प्रति सावधान रहो, और वर्तमान क्षण का इतना आनंद लो कि भविष्य में गति करने के लिए कोई ऊर्जा शेष ना रहे। तब किसी भी दिन, किसी भी क्षण तुम्हारा सारा अंधकार मिट जाएगा। अचानक सब बोझ विदा हो जाएगा। अचानक तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन खेल पर, वर्तमान में होने पर, अभी और यहीं होने पर अधिक ध्यान होना चाहिए। भविष्य पर कम से कम।